बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। आज हम आवाज़ हक टॉक शो से मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के मरकज़ी नायब सदर मोहम्मद अली सत्तार साहब, और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आज के दिन की सबसे बड़ी ख़बर ऐसे जैसे जंगल की आग फैलती है, इस तरह पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई, और वो है हक और सच की फतह। वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायदे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके शख्सियत के जिनको अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, और हाई कोर्ट लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर एवन फील्ड रेफरेंस में उनको बरी कर दिया। और ये कामयाबी उनकी सिर्फ कौम के लिए खुशियों का बायस नहीं, बल्कि ये उन तमाम तबकात के लिए खुशियों का बायस है जो कि मियां नवाज शरीफ पे जो है सियासी केस बना के और मुल्क की तरक्की को, पाकिस्तान की तरक्की को रोक दिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ सुरखरू हुए, और उस झूठे मुकदमात और रेफरेंस जो झूठे लोगों ने और झूठी गवर्नमेंट ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाया था, आज उनके लिए बायस शर्म भी है और बायस नदामत भी है। और अल्लाह का निज़ाम देखें कि आज ही के दिन जिन लोगों ने साजिशें की थी, जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया था, मियां नवाज शरीफ को नाजायज़ तरीके से और साजिशें करके जो है इक़्तिदार से अलहदा किया था, आज उन्हीं लोगों के लिए बायस शर्म का दिन भी है। आज उनके लिए एक तो ये फैसला आया कि उनके ऊपर उनकी अहलिया के हस्बैंड ने कल अदालत में केस दायर कर दिया कि ये इसका निकाह जो है वो नाजायज़ तरीके से हुआ है, और इद्दत के दिन पूरे नहीं हुए और उसके दौरान किया गया, और इसका इर्तिकाब करने का जो है उसकी अहलिया को भी पता था और इमरान नियाज़ी को भी पता था। और जब लोगों में इस बात को थोड़ी सी बात बाहर निकली तो उनने कहा खामोश हो जाओ, इद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर एक बार निकाह कर लेंगे। यार क्या मजाक है ये कौम के लीडर, और कहते हैं 62 से ये जी सादक और अमीन है, और सादक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वाले जो हैं वो आज पता ही नहीं कि कहाँ चले गए हैं। वो बाबा डैम के नाम से मशहूर हुए थे, वो भी आपके सामने हैं। तो हम बात करेंगे कि आज ही के दिन जो है इमरान खान के लिए जो है उसकी ज़िल्लत और रसवाई के दिनों में शुमार हो रहा है, और उसके लिए परेशानियों के बायस बन रहा है, और आज के दिन ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुरखरू हो रहा है। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। तो मैं अपने मेहमान से इनसे यही पहले नंबर पे बात करूंगा कि जनाब मोहम्मद अली सत्तार साहब, आप मुस्लिम लीग जापान के नायब सदर भी हैं, और आप इस खुशी की खबर को मियां नवाज शरीफ को किस तरह ले रहे हैं, और ये फैसला कितना बड़ा फैसला आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तराना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं मैनूं आवाज़ हक प्रोग्राम च मौका दिता है। मैं कहना है कि अज का दिन साढ़े वास्ते बहुत ही खुशी का दिन है कि साढ़े कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सज़ा को कालादम करा दिता गया जी बिल्कुल, और सारी कौम इस चीज़ की मुबारकबाद की मुस्तहकम है, और मेरी तरफों सारी कौम को मुबारक कि अल्लाह ताला ज़ात ने साढ़े कायद को सुरखरू किया है। बिल्कुल। और राइट हकीकत भी यही सी कि बिल्कुल नजायज़ प्रो अपना बनाया सी केस, जिहदा सिर्फ कोई किसी किस्म की वो है ही नहीं सी बंद। मरीम नवाज का जब कोई तलक ही कोई नहीं सी, उन्होंने भी इस केस में इन्वॉल्व कर लिया गया। 7 साल की सज़ा उन्होंने दे दी। अज माशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़ात ने
ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਰਦ ਬਦਰ ਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ 61,000 ਅਪ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, 61,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਮਦ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਫੰਡ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਜਮੂਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀज़ पे बिल्कुल अपना हाँ जी। अच्छा तुसी मनु आप मुझे ये बताएं जी जी कि ये जो आज के दिन ही कुदरत का निज़ाम देखे कि जो इमरान खान चेयरमैन था अपनी पार्टी का, वो उनके जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हफ्ते को या इतवार को हो रहे हैं। तो उनका वकील है अली ज़फ़र, और वो कह रहा था कि जी कानून की जो कि कदगन है जो इलेक्शन कमीशन ने लगाई है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ सदर नहीं रह सके उसी तरह इनके ऊपर भी चूँकि पाबंदी लग चुकी है, इनके तोशाखाना केस में भी और इसके और चीज़ों पे भी सादक और अमीन नहीं रहे, झूठ से इनने काम लिया इमरान खान ने, और उस वजह से ये भी अब चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये मकाफत अमल है, ये अल्लाह ताला ने दिखाया कि आज के दिन ही मियाँ साहब सुरखरू हुए हैं और आज के दिन ही ये चेयरमैन नहीं, आज के दिन से ही चेयरमैन इमरान खान नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मुफाकत अमल है और ये इन्हों का किया हुआ था। हमारे लीडर के ऊपर तो जो केस बने थे वो झूठे बने थे, बिल्कुल झूठे केस बना के उनको नाहल किया गया। वो इनके ऊपर तो जेन्युइन केस बने हुए हैं। 9 मई क्या केस तो कोई बच्चा भी पाकिस्तान का वो नहीं बोल सकता ना। और मियाँ साहब के तो केस हमारे मुखालफिन ने बनाए, तो मियाँ साहब की तो कोई गलती नहीं थी उनमें, और सियासी मुकदमा ये तो अपनी करतूतों की वजह से पकड़े हुए हैं। नून लीग ने नहीं पकड़ा, ना नून लीग की हुकूमत है, ये तो इनने जो 2023 के 9 मई के वाक़यात किए हैं और पाक फौज के खिलाफ और जर्नल के खिलाफ एक साजिश की थी, जनरल आसम के खिलाफ साजिश की गई जो सिपा सलार हैं इस वक्त, और 1 साल उनको भी हुआ है। ये देखें ये डेटें किस तरह अल्लाह ताला मिला रहा है कि उनको भी 29 तारीख को 1 साल हुआ है इक़्तिदार पे बैठे हुए, और इमरान खान अपने चेयरमैनी से महरूम हो गया जो कि उनको चीफ नहीं बनने दे रहा था, वो आज खुद नहीं रहा अपने अहदे पे, और मियाँ नवाज शरीफ आज सुरखरू हो गए जो उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए झूठे। देखिए राणा साहब, अल्लाह ताला की ज़ात कितनी गुफुर रहीम है। हमारे मियाँ साहब को जब नाहल किया गया था तो इन्होंने अल्लाह ताला की तरफ देख कर कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। बिल्कुल, और आज अल्लाह ताला की ज़ात ने उसी दिन उनको अहल करार दिया है, और जिन्होंने केस बनाए थे उनको नाहल करा दे रहे। ये कुदरत का निज़ाम है। हमने तो आसार पहले, आज से 4 महीने पहले तक हम लोग तो नहीं ये कह सकते थे कि यार मियाँ साहब आएंगे और अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए हर तरह के दरवाजे खोल देगी। आज इन्हीं अदालतों में मियाँ साहब को नाहल करार दिया था और इन्हीं अदालतों में मियाँ साहब को रिलीफ मिल रहा है। और अल्लाह ताला की ज़ात उनको सेहत तंदुरुस्त दे, और इंशाअल्लाह चौथी बार हमारे वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ही होंगे, और जिन्होंने केस बनाया वो जेलों में बैठ के उनको देखेंगे। और अल्लाह के फजल से इनकी ये दिन दूर नहीं है जब मुस्लिम लीग नून। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने तय पाए हैं इंशाअल्लाह। हाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, उसने सदर ने भी साइन किया है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी एग्रीमेंट किया, इनके साथ वादा किया कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे।
तो 8 फरवरी को तो बिल्कुल वक्त बहुत कम और कलील रह गया है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो अपने करतूतों की वजह से पकड़ा हुआ है, ये उस वक्त तक इलेक्शन के काबिल रहेगा, ये इलेक्शन का हिस्सा होगा, या इसकी पार्टी आपको कहीं नज़र आ रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है उससे पहले किसी अदालत से कोई रिलीफ ले सकेंगे, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं वो इतने संगीन जराइम हैं कि जिनकी शायद पाकिस्तान के कानून में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है ना। अभी किसी मैं नाम भूल गया हूँ अपना जज साहब का, कि जिन्होंने इनकी ज़मानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस केस के जो अपना केस इनके खिलाफ हुआ है उसकी सज़ा कम से कम उम्र कैद या सज़ाए मौत बनती है, 14 साल की सजा या उम्र कैद बनती। तो उस केस की नोयत अगर देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये 2, 2.5, 3 महीने साइफर का केस जो है इसमें इनको कोई रिलीफ मिले, मुझे नहीं नज़र आ रहा है ना। और साइफर के केस के लिए वो अब फिर फैसला भी आ गया कि वो अदालत जो है वो जेल के अंदर ही लगेगी, जेल के अंदर ही लगी ना। हाँ, उसको ओपन कर देंगे, उसमें साफ़ी भी आएंगे, इनके रिश्तेदार भी आएंगे, वकील भी आएंगे। ये पाकिस्तानी नोयत का बिल्कुल डिफरेंट केस है, और इस सिविलियन को पहली बार शायद इसमें अपना उम्र कैद होगी इस केस में, क्योंकि ये बहुत हसास किस्म का एक उसने इशू छोड़ दिया था। और जब जिस दिन इसने छोड़ा था उस वक्त यंग जनरेशन को गुमराह किया गया, हमारे अदारों के खिलाफ किया गया उस सैफर को लहरा के, जबकि सैफर है ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो आज तक यानी कि अगर ऐसे ही हर आदमी को लीडर आके गुमराह करेगा आवाम को, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। और बल्कि मैं तो इस बात का आपसे पूछना चाहता हूँ और इस चीज़ का मैं हक बजाना समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी ने अपने एक मेजर जनरल को और एक दूसरे अफसर को 12 साल और 14 साल कोर्ट मार्शल के तहत सज़ाएं दी हैं और वो अब सज़ाओं पे अमल दरामद हो गया है, इसी तरह आर्मी एक्ट के तहत जिन जिन लोगों ने 9 मई का वाक़यात किया है और पाक फ़ौज के शोहदा और पाक फ़ौज की जितनी भी वो रेजिडेंसी थी कायदे आज़म की, उसको आग लगा के जला के राख का ढेर बनाया, उन सब लोगों को कि जो इसके मुजरम हैं, जिनने ये वाक़यात किए हैं, उनके केस जो हैं वो जुर्म जो है वो इसी आर्मी की अदालतों के अंदर ही चले तो फौरी इंसाफ होगा और सही इंसाफ होगा। क्यों कि जब तल्लक आर्मी की अमलाक से या आर्मी के दिफाई सिस्टम के साथ टकराया जाता है और एक जनरल का जो है तख्ता उल्टने के लिए जो है सिविल की तरफ से कोई ऐसा वार किया जाता है, तो उस सिविलियन का केस भी जो है आर्मी अदालतें ही सुनती हैं। तो इनका केस फौरी तौर पे जो अभी जो वो जज जो चले गए हैं बंदयाल साहब, उनकी बाकियात ने फैसला दिया कि सिविलियन का केस कि सिविलियन अदालत में होगा। तो ये तो पता नहीं कब होगा, कब सुना जाएगा। इनके पास जो केस आए हैं वो तो इनसे ख़त्म नहीं हो रहे। मियाँ नवाज शरीफ को कितने साल के बाद एक केस किया हुआ, उसका फैसला 4 साल 5 साल बाद जो है फैसला आ रहा है। इसी तरह उनके अभी दूसरे पेंडिंग केस हैं, उनके फैसले सुने जाने हैं। तो ये तो बहुत संगीन मसला है। अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर जिन लोगों ने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ या पुलिस के ख़िलाफ़ एक एजिटेशन हो रही थी, पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और उनके ख़िलाफ़ उनने जो है अवाम ने जब कदम उठाया तो उसका फौरी जो है खसूसी अदालतें कायम की गई और उसमें सज़ाएं दी गई लोगों को। तो ये जब अमेरिका ही ऐसा कर सकता है, फ्रांस ऐसा कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं अपने अदारों के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठाया गया है? उनका केस आप क्या समझते हैं कि उनको फौजी अदालतों में लगना चाहिए या कि ये जो कह रहे हैं सिविलियन में केस सुना चाहिए फ़ौज को निशाना बनाने के बाद? देखिए राणा साहब, ये केस ऐसी नीयत का है कि इसको फौजी अदालत में ही चलना चाहिए, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या है ना, ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक स्याह धब्बा है जिसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक साजिश थी फ़ौज के ख़िलाफ़। ये लोग निकले हैं सिर्फ इसलिए निकले कि हमें कुछ लाशें मिल जाए, लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपनी फ़ौज को कि जिन्होंने इनकी सियासत चाल को समझ लिया और गोली नहीं चलाई। अगर 10, 20, 50 लाशें गिर जाती तो उस दिन पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर
बगावत हो मेरा- जानी थी। मेरे मुंह में खाक बगावत होने का हाँ, खतरा- यही खतरा- तो ये- इनने मंसूबा जो ये बनाया था चाहते मिस्र थे- की तरह। जो ये चाहते थे तो हाँ। जिसकी साजिश को हमारी पाक फौज के जवानों ने नाकाम बनाया। अब बातें हौसला कर रहे हैं, और सब्र के साथ। सब्र के साथ बातें भी सुनी कि अब ये क्या हो गया। जब यानी कि क़यादत की रेजिडेंसी के ऊपर अटैक किया गया तो यकीन को दिल आंसू रोया दिल बिल्कुल। रोया कि यार ये क्या करे, कौन कर रहा है, हमारी कौम कर रहे हैं। बाद में कहते वो हमारे आदमी नहीं थे, ये आदमी थे। तो भाई पतरूने अपना उठाने वाले इन्हीं के थे इन्हीं ना, इन्हीं के लोग भतीजे थे। भतूजे। ये तीन बार, बात एक ये- बार नहीं किया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अपना कपड़े अपना सुखाए गए वो किनके थे? वो भी आसिफ इन्हीं साहब के थे। वो भी नहीं के थे। ये हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है कि भाई ये उस वक्त क्या आज क्या हो रहा है। नहीं, और इनका वो माजी लोग- देखो, हाँ। ये आए ही तशद्दुद के साथ है। बिल्कुल। इनका जो आगाज है तशद्दुद से शुरू हुआ है और तशद्दुद के ऊपर ही खत्म हुआ है। हम्म, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, बिल्कुल सही। ये ग्रुप था जो ग्रुप अपने ही कारनामों की वजह से अपना इंजाम को पहुंच गया है। बिल्कुल और ये सही है। आपने और कहा- मैं एक बात और पूछूंगा जी, जी, जी। कि जिस तरह अब चेयरमैन का इलेक्शन तो ये लड़ नहीं सकता जी। इमरान खान, तो इनका कल से ही इनकी जमात के अंदर फूट पड़ी हुई है। इनके दो ग्रुप बन गए हुए हैं। एक सियासी जो लीडरान थे इनके, उनका ग्रुप है, और एक वकला का ग्रुप है। वकला मुतहर्रिक हुए, जो इनके केस लड़ते रहे थे, अब वो ही कहते हैं कि जी हमने केस लड़ा या हम लड़ रहे हैं लिहाजा चेयरमैन के हम हकदार हैं। और जो सियासतदान हैं वो कहते हैं कि हमने इतनी तकलीफ़ें उठाई, इतनी स्ट्रगल की, और अवाम हमें जानती है, आप लोगों के तो चेयरों का भी पता नहीं, इसलिए हमें जो है वो चेयरमैन होना चाहिए। तो इनके तकरीबन 90% तो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हुए हैं। तो ये कौन चेयरमैन बनेगा? असल में एक्चुअली जो हकीकत बात है ना, इस सियासी जमात कम थी और ग्रुप ज़्यादा था हकीकत में ना। अब इनका जो चेयरमैन था वो अंदर है, हाँ, पीछे से वारदाती हैं कि हर आदमी अपने आप को शॉर्टकट करके ऊपर लेकर आना चाहता है। वारदात। हमारे इतने यानी कि मुश्किल वक्त है, एक बार नहीं है 3 बार हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया। हाँ। हमारी पार्टी का हर जो कारकुन था ना उसने सजाएं भुगती और बड़ी खुशी से अंदर गया है। हम्म, आज भी इनका जो लीडर है वो भागे हुए हैं। अगर वो हक के ऊपर है तो वो अपने आप को गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? सजाएं काटें, गिरफ्तारी दें। हमारे लीडर तो खुद लंदन से चल के गिरफ्तारी अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने के लिए आ गया था। तो एक्चुअली मैं इनको एक सियासी जमात नहीं समझता। ये एक ग्रुप था और जो ग्रुप टूट चुका है हाँ। और ये ग्रुप बनाया गया था। तो इंशाअल्लाह ये बनाया था, जिधर से आए उधर को लौट गए। हाँ, ये हो गए फारग। फारग। तो जनाब हमारे साथ थे मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जबान के मोहम्मद अली सितार साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो नाजरीन, हम आपके सामने यही बात रखना चाहते थे कि एक तो मकाफात अमल है कि आज इमरान नियाज़ी जो है वो चेयरमैन नहीं इलेक्शन लड़ रहा। इसकी जगह या तो वकील कोई इसके वकला आएंगे या देखे सियासतदान आते हैं। अब इनके घर के अंदर जो है वो लड़ाई पड़ी हुई है और आए दिन कोई बयान जो वो इनका एक वकील है शेर अफजल मरवत, और वो बड़ी बढ़के मारता और कहता है अल्लाह के सिवा मैं किसी से डरता नहीं हूँ। सारे अल्लाह से डरते हैं, किसी से तो कोई भी नहीं डरता। मौत का वक़्त मुकर्रर है, वो एक दिन आनी है, ये सब को ही पता है। लेकिन कब किसकी आनी है, कब क्या होने वाला है, ये भी अल्लाह के हाथ में है, किसी को कोई पता नहीं। तो इसमें ज़्यादा मरवत है। आप तो मरवत की बात आप में नज़र कोई नहीं आई हमें, और बढ़ के खाली मारी जा रहे हैं। और जो एक इनका दूसरा गौर वकील है वो अपना चेयरमैनी के चक्कर में है। अली जफ़र जो है उसका एक वकीलों का अलहदा ग्रुप है, वो और बयान देता है, ये और बयान देते हैं, और पार्टी का कोई और तर्जमान आ जाता है, वो कुछ और। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, ये जो है ऑल फॉल बकी जा रहे हैं। अब इनको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होना है। हफ्ते इतवार को इनका अल्ट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो रहा है, वो पता नहीं इलेक्शन होना है कि उसमें भी कोई मतलब ऐसे ही बैठ के कागज़ों पे लिख के इनने कोई टोपी ड्रामा खेलना है कौम के साथ। लेकिन बच्चे नहीं हैं, अवाम को सब पता है। अब हकीकत लोगों के सामने आ गई है कि अगर ये कुछ करने वाले होते तो जो 90 दिन का इनने प्रोग्राम दिया था अपनी हुकूमत के बनाते,
फौरी बाद उसमें तो 4 साल में ये अमल नहीं कर सके, मुल्क की 1 इंच सड़क ये नहीं बना नहीं सके, कोई मुल्क के तरक्याती प्रोग्राम इनने शुरू नहीं किए। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आवाम के सामने वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर के ही 3 दौर जो कि 2-2 1.5 साल मियाँ नवाज शरीफ को मिले हैं, उन्हीं की तरक्की है। वो टोटल जमा करें तो मेरा ख्याल 5 साल में मुश्किल बनते हैं। तो ये समझे 5 साल की ही मियाँ नवाज शरीफ की स्ट्रगल है जो कि मुल्क तरक्की के ये सारे जीने जो है वो तय किए हैं। और लाहौर को भी हम एक मिसाली शहर बना के दिया है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह लाहौर बनाया उस तरह पूरे पाकिस्तान को बनाएंगे, लेकिन हमारे अलावा मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो इक़्तिदार में रही हो और उनने कोई चीज़ दिखा के या वादा कर सकें, या पीपल पार्टी वाले बिलावल भुट्टो साहब ये कह सकें कि जी मैं कराची की तरह बना दूंगा। तोबा, अल्लाह रहम करे, लोग तो कराची का नाम से खौफजदा हो जाते थे, तो ये नहीं कह सकता मैं कराची की तरह सारे मुल्क को बना दूंगा। या ये PDI वाले जो कि अपने ही मुल्क में अपने ही वो सूबे के अंदर खटक साहब अलहदा हो चुके हैं और उन्हें एक अलहदा पार्टी बना ली हुई है, वो भी नहीं कह सकते कि हम KPK की तरह पूरे मुल्क को बना देंगे। एक ही जमात है जिस पे एतमाद किया जा सकता है और कौम की मसीहा जो है मियाँ नवाज शरीफ बन के दोबारा आए हैं पाकिस्तान में, और आते ही अवाम की दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन मात खा रहा है, रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कारोबार जो है कराची के स्टॉक एक्सचेंज का आप रेट देखें कि वो 7,000 के 8,000 के करीब उनके पहुंच चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को दोबारा सूरज तलू होगा और वो कामयाबी का सूरज जो है और वो जो इक़्तिदार का हुमा है वो मियाँ नवाज शरीफ के सर पे बैठेगा और मुस्लिम